20 दिसंबर सन 2020 30 फुट की एक बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 मुसाफिर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफ़र पहले भी कई बार तय किया था, इस वजह से ये सफ़र भी उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समुंदर में इस बोट के साथ ऐसा कौन सा वाकया पेश आया कि उनको समुंदर निकल गया या ये किसी तूफान का शिकार हो गए। अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन इनके हवाले से बची थी तो वो यही थी कि बहामास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी, और वो ये थी कि इस कश्ती या इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का इल्म हुआ तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समुंदर के इस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है कि इस कश्ती या इस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री क्या है, क्या ये मुअम्मा हल हो चुका है या नहीं, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए डिस्कवर विजडम चैनल को, और साथ लगे घंटी के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, हम सब ने बरमूदा ट्रायंगल की कई स्टोरीज सुन रखी हैं। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का टोटल एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिनास की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समुद्र के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रेडार पर शो हुए थे। जबकि दूसरों का तो ना मलबा मिला और ना ही उनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका है। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज की असल वजूहात साइंसदानों को आखिरकार मिल चुकी हैं। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। इन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बम्बर तैयारे अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वार 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक भी यही था कि शायद किसी दुश्मन ने इनके जहाजों को गिरा दिया है या उनकी तलाश में एक और नेवी क्राफ्ट भेजा गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में जाते ही रेडार से गायब हो गया, और इस तरह ना ही कभी इन 5 बम्बर एयरक्राफ्ट्स का और ना ही इस रेस्क्यू जहाज का कोई पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ भी हो चुका था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साला ट्विंस जॉर्ज और डेविड रॉडस्टाइल अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो उनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूदा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने उनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ चुके हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था, ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था, ना ही इसको ये मालूम था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें ना ही कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही हमें जमीन का कोई छोटा सा भी हिस्सा दूर दूर तक नजर आ रहा था। सिर्फ पानी और सिर्फ
पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में एक और पायलट भी मौजूद था जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया और चंद घंटों की इस खौफनाक प्रवास के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर दिया गया। और कई सालों के बाद जब बरमूदा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को भी पता चला कि ये खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और खुशकिस्मती से ये बच गए थे। सन 2015 में एल्फार्डो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रेडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयर फोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद एल्फार्डो सतह समुद्र से 15,000 फीट नीचे समुद्र के बॉटम पर पाई गई। इस शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वो एल्फार्डो से होने वाला आखिरी राब्ता था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा शहर के हवाना शहर में लैंड कर रहा था और इसी वजह से इसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना के बजाय डॉल्स एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचाई। इस तरह कई और इंसिडेंट्स बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद भी है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम फ्राग था, वो अपनी लग्जरी याट पर मियामी बीच की सैर को निकला। लेकिन कुछ ही देर बाद बीच गार्ड को फ्राग की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी याट किसी ठोस चीज से टकराई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको कोई याट मिली, ना ही वहां रॉक का कोई नामो निशान था। वल्लाह आलम समुद्र में कौन सी ऐसी चीज से उसकी टक्कर हुई थी, ये राज फ्राग के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़ी कर देने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाकयात के बाद एक बार फिर से लोगों के ज़हनों में ताज़ा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस शवाहिद तलाश किए हैं जिससे ये जाहिर होता है कि शायद वाकई ही ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाले एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे थे जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड हेक्सागोन की शक्ल में है और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का ये मानना था कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड नहीं बल्कि ये एयर बम क्लाउड हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। हवा की इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और ना ही इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं, ना ही इनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। आपके जहन में बरमूदा ट्रायंगल में पेश आने वाली इन मिस्ट्रीज के पीछे क्या वजह हो सकती है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।